नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं कोंकण यात्रा पर। ये सफ़र हम करेंगे इस गाड़ी में। हमारे पास एक वैगनर गाड़ी है, हम उस गाड़ी से जा रहे हैं। हमें चारों दोस्त, ये चारों चौकड़ी जाने वाली है आज कोंकण। हम जाएंगे आवासी गाँव, जहाँ हमारे दोस्त के डैडी से मिलना है हमें। उसके बाद जाएंगे हम चिपलून, वहाँ जाएंगे हम जनार्दन मौर्य के घर पर। और उसके बाद जाएंगे हम रत्नागिरी, विकास भाई के कुछ काम है, मीटिंग्स वगैरह है उसके लिए। और इस कोंकण सफ़र में आप बने रहिए दोस्तों, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री। बोला ना। हाँ तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं रत्नागिरी के लिए और अब अभी हम लोग हैं पवई। जो पवई का जो मेन ब्रिज है, उस ब्रिज पे चढ़ने के पहले ट्रैफिक ज़्यादा है। हम लोग वैसे निकलने वाले थे कुछ 9 बजे, लेकिन सब लोग यही है कि सुबह कोई जल्दी उठा नहीं, कोई बीवी के लिए चाय बना के पिला रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है। इस चक्कर में सब लोग लेट हो रहे थे। अब किसी को परमिशन नहीं मिल रही थी तो पत्नी को मस्का लगा रहे थे। तो ऐसे कर करके बेचारे ये सब चारों पति किसी भी तरह से निकले हैं। कोई कुछ बहाना बना कर आया है और कोई सच बोल कर आया है। तो इस तरह से एक उधेड़ बुन में हम लोग निकल चुके हैं रत्नागिरी के लिए। तो अब आगे क्या होने वाला है पता नहीं। निकले हैं, शुरुआत तो ठीक ठाक हो गई, थोड़े लेट हो गए हम लोग, लेकिन चलिए बने रहिए, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों, अभी एक बात ऐसी सामने आई है कि काफ़ी दिनों से बारिश शुरू हो चुकी थी मुंबई में, लेकिन कल से थोड़ी ठीक ठाक बारिश है। तो अभी हमारे साथ जो संदीप भाई आए हुए हैं, तो ये संदीप भाई बोले यार जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी जैसे ही चलने लगी तो यार बहुत सारे फ़ोन आने लगे पार्टियों के, बहुत सारा काम आया मेरे पास। तो बड़े खुश हो गए। से पार्टी के फ़ोन आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सफ़र लकी था। हाँ, बहुत लकी सफ़र हो रहा है हमारा। ये देखिए, तो बोलते हैं ना कभी कभी घर से बाहर भी निकलना चाहिए, कुछ अच्छा हो सकता है। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। पहुंच गए ऐरोली में हम लोग रुके और एक होटल में हमने नाश्ता किया। यहाँ पर मेंदू वड़ा बहुत ही अच्छा लगा। और आपने मेंदू वड़ा खाया संदीप भाई? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने मेंदू वड़ा खाया, मैंने डोसा खाया, इन्होंने डोसा खाया। अच्छा, तुम्हारा चश्मा कहाँ भाई? जरा एक बार चश्मा लगाइए आप। मैंने आपको बताया था हमारे साथ विकास पवार है, हमारे मित्र। लेकिन अभी देखिए, गौर से देखिए, ये चेहरा दिखाई देता है दाऊद इब्राहिम के जैसा। और एक इधर आप भी चश्मा लगाइए सर संदीप भाई। और ये दिखाई देते हैं विनायक राउत, उद्धव जी के राइट हैंड। और ये है, इनका चेहरा वैसे किसी से मिलता नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं सदाशिव अमरापुरकर, है ना? यस यस यस। तो ये हमारी टीम है और हम लोग जा रहे हैं रत्नागिरी। अभी हम ऐरोली पहुँचे, नाश्ता वास्ता किया है, बस यहाँ से आगे निकलने वाले हैं। तो ये सबका परिचय था। अच्छा, मतलब मेंदू बड़ा बड़ा ही टेस्टी था। इडली भी और अच्छा था। इडली कहाँ खाया आप? मैंने इडली खाया सर। आपने इडली खाया था? इडली भी टेस्टी था। और डोसा। तो आप जब भी कभी आएँ तो ऐरोली में ये भूसर रोड पर आ सकते हैं। रेवाले नाका है, वहाँ पर ये होटल है भूसर। तो आप लोग कभी यहाँ से निकलें तो ज़रूर आ सकते हैं। यदि नाश्ते वगैरह का टाइम हो, लंच का टाइम हो, तो आप यहाँ रुक सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब हम मुंबई से निकले थे तो बारिश थी, लेकिन अब मौसम खुलने लगा है। धूप हो गई है, बादल तो है लेकिन धूप बहुत है। हम लोग यहाँ रुके थे नाश्ता वास्ता करने के बाद, फिर से हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। ये गाड़ी है और अभी विकास जी गाड़ी का ड्राइविंग कर रहे हैं। दोस्तों, अभी एक सवाल था कि मुंबई से चिपलून कितना किलोमीटर है? तो सब कंफ्यूज हैं, किसी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो अभी मैं एक मिनट, अभी मैं पूछना चाहूँगा पहले विकास भाई से, दाऊद भाई से, कितना किलोमीटर मुंबई से चिपलून? 260। मुझे अंदाजा 200 किलोमीटर। और संदीप भाई आप? 200 250 के लगभग। जनार्दन आप? अंधेरी से हाँ, चिपलून डेपो 279 किलोमीटर। तो दोस्तों, विकास भाई ने बताया 260, मैंने 200 बताया और संदीप भाई ने 250 बताया और इन्होंने 279 बताया। तो
आप यदि चिपळूण से हैं या रत्नागिरी से हैं या वहाँ कहीं से भी हैं आप तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि मुंबई से चिपळूण कितना किलोमीटर है, प्लीज़। पहुंच चुके हैं कलम बोली एक जगह और हमें अब गाड़ी में गैस डलानी है। ये गैस और पेट्रोल दोनों से चलती है, तो हमने कहा अभी गैस डला लेते हैं। गैस पंप पे लाइन लगी हुई है और हमारा नंबर है अभी 5वां, सॉरी अभी 4था है। एक गाड़ी निकल चुकी है, तो लगता है हमें एक 10-15 मिनट में हम गैस भरने के बाद फिर आगे निकलेंगे। बताइए गाड़ी हमें गैस पे ही चलाना चाहिए या पेट्रोल पे ही चलाना चाहिए? गैस क्यों? अभी गैस डाल देना फिर। नहीं, गैस तो हम डाल ही रहे हैं के लिए। पर्यावरण के हिसाब से गैस सही है कि पेट्रोल सही है? गैस सही। और उसका जो गैस महंगी पड़ती है या पेट्रोल महंगा पड़ता है? हाँ, इससे इकोनॉमिकल है गैस। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गैस सस्ती पड़ती है, लेकिन लगभग ज़्यादा फर्क नहीं होता जा रहा। मुझे लगता है 100-200-300 रुपये का फ़र्क है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब कोई घाट वगैरह आता है तो पेट्रोल आज की जरूरत है ना, लेकिन गैस पर्यावरण भी पे महंगी बहुत बड़ी होती है। हानिकारक बहुत हानि फर्क हो रही है पड़ता ना भाई। पर्यावरण में। पेट्रोल से काफ़ी दूषित वातावरण होता है, लेकिन गैस से इतना नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब हम गोवा रोड पर आ चुके हैं, यानी चिपळूण वाले रास्ते पर आ चुके हैं। काफ़ी ट्रैफिक था, गर्मी भी थी, हम लोग नाश्ते के लिए भी रुके थे। गाड़ी सुबह पंचर भी थी, उसे ठीक कराने में टाइम गया, तो हमें लगभग 1 बज गया। हम लोग निकले थे कुछ 10 बजे, 1 बज गया हमें इस रोड पर आने में। लेकिन अब शायद रास्ता पूरा खाली मिलेगा, तो अब जल्दी से जल्दी हमें पहुंचना है चिपळूण। 1 बजा है, अभी हम लंच वगैरह करेंगे कहीं रास्ते में, और पहले प्लान था कि लंच हम होटल में करेंगे कहीं किसी ढाबे में, पर सब लोगों ने नहीं यार अपने घर से कुछ लेके आएंगे। तो विकास भाई भी कुछ लेकर आए, कुछ हम लेकर आए, कुछ संदीप भाई अपने राउत साहब भाकरी लेके आए। भाकरी जो एक चपाती होती है, ज्वारी की जो रोटी होती है ज्वार की, तो वो भी आज खाने को मिलेगी। तभी लंच में ही बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चल निकल चुके हैं अब हम चिपळूण की तरफ। कब तक पहुंचने की उम्मीद है भाई दाऊद साहब? 5 बजे। 5 बजे। चलिए 5 बजे का टाइम है, तो कोशिश जारी है। मौसम फिर अभी बादल छाने लगे हैं, बारिश तो नहीं है लेकिन हो सकता है बारिश हो जाए, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा से लग रहा है कि बारिश होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, हम लोग एक जगह है, उस जगह का नाम है पेंट, क्रॉस कर चुके हैं। पेंट के जो ऊपर जो ब्रिज गया है, उस ब्रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं। दोस्तों, एक पेंट में एक्चुअली हर वर्ष पूरे महाराष्ट्र में या पूरे मुंबई में जब गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश की जो मूर्तियाँ हैं वो पेंट में बनती हैं। तो पेंट एक ऐसी जगह है जहाँ 12 महीने गणपति की मूर्तियाँ बनने का सिलसिला चालू रहता है। तो अब मुझे लगता है 2 महीने के बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है, और गणेश चतुर्थी की मूर्तियाँ यहाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ से ही पूरे मुंबई के लिए गणपति की मूर्तियाँ जाती हैं और जगह जगह पंडाल बनाकर वहाँ मूर्तियाँ रखी जाती हैं, फिर मूर्तियों को बेचा जाता है। तो अभी जो गणपति की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं दोस्तों, वो किस मिट्टी से बनाई जाती हैं ये मुझे पता नहीं था, तो हमारे संदीप भाई बताने जा रहे हैं। बताइए भाई। ये जो शालू की मट्टी होती है उसी से सब सारी मूर्तियाँ बनाई जाती है। ये कहाँ मिलती है मिट्टी, कहाँ से आती है ये पता नहीं है कहाँ से आती है, लेकिन हाँ महाराष्ट्र में कहीं साड़ू की मिट्टी हाँ, तो उस मिट्टी से मूर्ति बनती है, लेकिन वो कहाँ मिलती है ये पता नहीं। हमारे कई दोस्त आर्टिस्ट हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं। फिर कहाँ से? सोलापुर से नहीं। तो दोस्तों चलिए, ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं जो महाराष्ट्र से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, कि शालू की मिट्टी कहाँ मिलती है जिससे गणपति की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यदि आपको पता है तो प्लीज़ बताइए। हमारे जनार्दन भाई ने बताया कोल्हापुर ना? नहीं, सोलापुर। इन्होंने बताया संदीप भाई ने सोलापुर। आप क्या बताते हैं? ये नहीं, मैं ऑप्शन देता हूँ नासिक।
अब देखते हैं सही क्या है, वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अभी लंच का टाइम हो गया है और अभी खाना खाने के लिए हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली खाना हम घर से लाए हैं तो किसी होटल में बैठ के तो खाएंगे नहीं, तो हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां हम बैठकर खाना खा सकें। तो ये प्लान है कि देख रहे हैं कि मेन जो हाईवे से उससे कहीं नीचे उतरेंगे तो कहीं कुछ पेड़ के नीचे वगैरह या कुछ कोई मंदिर या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म वगैरह जगह मिल जाए जहाँ छाँव हो, सेट हो, वहाँ बैठकर हम लोग खाना खा सकें। देख रहे हैं अभी 2 बज चुके हैं, लंच का तो टाइम हो चुका है। दोस्तों थोड़ी बारिश आई, मौसम ठंडा हो गया और बारिश एक 10 मिनट बारिश हुई और फिर बारिश बंद हो गई। हम खाना खाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और हम एक गांव की तरफ अंदर रहते हैं। हाईवे छोड़ के एक गांव के एक अंदर रास्ते में निकल गए। बड़ा अच्छा रास्ता है, छोटा रास्ता है, देखते हैं कहीं ना कहीं जगह मिलेगी तो बैठते हैं। वहाँ जाते क्या? हाँ ओके, बस इधर लगा इधर गाड़ी से हमें नदी मिल गई है, नदी के पास में एक जगह मिली, होटल है, हम वहाँ रुकते हैं और फिर देखते हैं हम कहीं ना कहीं हमें जगह मिलती है, हम वहाँ बैठकर खाना खाएंगे। हम नदी के किनारे आ गए, हमने गाड़ी ऊपर पार्क कर दी, एक होटल था। अब यहाँ पर बोलते हैं हम लोग यहाँ खाना खाएंगे। हम खाना वगैरह लेकर नीचे आ गए हैं और ये नदी आ गई है। वाह, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही अच्छी जगह है। पर सवाल उठता है कि हम खाना बैठ के कैसे खाएं, क्योंकि नीचे ज़मीन गीली हो चुकी है। वो ब्रिज है ना, वो ब्रिटिश टाइम का ब्रिज कालीन है। है, हाँ ब्रिटिश कालीन। चलिए फिर भी देखते हैं, जुगाड़ करते हैं कहाँ बैठना है। अरे इधर ही बैठो। हाँ इधर मैं आता हूँ। पेपर इसके साथ भी नहीं खाने का। अच्छा गाली वाली। यस। तो हम बैठे हैं नदी के किनारे और खाना हम लोगों ने निकाल लिया है। रखना तू। एक कुछ वड़े हैं और कुछ सब्जी है, वो हम खाने जा रहे हैं। और संदीप भाई भी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आए हैं। तो आज नदी के किनारे बैठकर खाने का मज़ा ही अलग आने वाला है। तो भाई क्या क्या लाए हो? भाई तुम्हारी वो थी ना कुछ भाकरी। भाकरी वो शाम के लिए। अभी 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 बड़े खाएंगे। हाँ अभी बड़े खाएंगे। चलिए ये कैसा भाई स्वाद? मस्त होगा। आप क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट। बहुत बहुत एक्सीलेंट। चलिए हम भी खा के देखते हैं। इसमें ज़्यादा मटन डालना, मटन में नहीं खाता है ज़्यादा। वड़े के साथ सब्जी बहुत ही टेस्टी है। अब आप पूछेंगे किसकी सब्जी है, तो बताना चाहूँगा ये छोले की सब्जी है। हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, हल्की कभी कभी बूंदें गिरती हैं। खाने में भी कुछ पानी की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी ये देखिए, हमें एक बड़ी सी चट्टान मिल गई। उस चट्टान को हमने एक टेबल बना लिया और उस पर खाना रख के हम लोग खा रहे हैं। हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, भूख लग चुकी थी, 2-2:30 बजे का टाइम हो गया। किसी भी तरह हमें जगह मिली और हम बैठ के खाना खाने। इसके बाद हम फिर निकलेंगे आगे चिपलून, एक 10 से 15 मिनट के बाद। खा रहा हूँ, तारीफ कर कुछ बता। बहुत बहुत बढ़िया। वो मत, वो सब नहीं। अब बताइए आप, सब्जी कैसी बनी? छोले की सब्जी। छोले की सब्जी बहुत अच्छी है और वड़े के बहुत साथ बड़ा ही टेस्टी टेस्ट आया। बढ़िया से। मजा विकास भाई के यहाँ से छोले की सब्जी आई थी और हम हमारे ऐसे बड़े लेके आए थे और सबको टेस्ट बड़ा पसंद आया। अब हाँ, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं, लेकिन हम लोग खड़े होकर ही खा रहे हैं, अपना इसका एक मज़ा है। अभी हमें काफ़ी समय लगेगा अभी चिपलून पहुँचने में, कम से कम 2-2.5 घंटे लग सकते हैं। नहीं तो हमारा इरादा था इस नदी में नहाने का, ठंडा ठंडा पानी है, लेकिन अभी यहाँ नहाने बैठ जाएंगे तो 1-2 घंटे हमारे ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। तो अब हम निकलेंगे आगे चिपलून की तरफ। जवड़ा भी लेंगे। बहुत बेहतरीन। तो वड़े कैसे लगे आपको? वड़े बहुत अच्छे। भाभी ने जो वड़े बनाए एकदम ज़बरदस्त बनाए, और छोले की
छोले तो क्या बोलना है, जबरदस्त है। पवार साहब के मिसेस ने बहुत बढ़िया बनाया। और आप जो बीच में से रास्ते में से कांदा लेके आए, तो नहीं, नहीं। कांदा चाकू नहीं था तो हाँ, विकास भाई ने और हाथ से हाथ तोड़ एक से- ही फटके में वो भी। हैं? हाँ, वो एक्चुअली पुराना तरीका है। यस, पुराना तरीका है। और प्याज को ऐसे ही तोड़ के हाथ तोड़ से के खाते थे। अभी कैसे हम लोग धनगर लोग हैं, हम लोग क्या है, चटनी भाकरी कांदा यही हमारा खाना है। सही और है। एक गांव बहुत में ही इसमें रास्ते में मजा जब आता। सफर करते हाँ, तो यही खाना लेके जाते थे। हाँ, खेत में लेके जाएंगे मेरे भाकरी, मम्मी मेरी प्याज, लेके जाती मिर्ची। थी पिताजी के लिए, एकदम बेहतरीन। हाँ। ये पल जो है ये अपने को कैच करने हैं, ये हमेशा हमें याद रहेंगे। याद रहेंगे। जब हम घर से नहीं निकल पाएंगे, हाँ। जब एक वक्त अगर हम आएगा लोग- हमारी एज ज़्यादा हो जाएगी हाँ, और हम घर से नहीं निकल पाया करें, घर में ही रहा करेंगे, तब हमें याद आएंगे और दोस्तों दूसरी के। बात क्या होती है कि हम काम पैसा करके इसमें कोई फायदा नहीं है। आने वाला पल थोड़ा सा जिंदगी मैं की जिंदगी हम बता दो। बच्चों के लिए जिए, आगे चल के हमारे लिए भी तो कुछ जीना चाहिए। ये बहुत जरूरी है मुकेश जी, लाइफ में एंजॉय जरूरी बहुत है, जरूरी है। लेकिन एंजॉय होना चाहिए साफ सुथरा। साफ और हम लोग साफ नीट एंड सुथरा क्लीन है, हम कहीं यस, तू वो गाना बोल नहीं, आप- आने वाला पल हाँ गाएंगे, वो गाना साथ गाएंगे। में गाएंगे। बहुत जरूरी है मुकेश जी। कुछ भी बोला क्या जनार्दन साहब? जी हाँ बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल आपको सही कैसा नहीं, लगा आप- चावल के साथ छोले की सब्जी कैसी लगी आपको? हाँ, एक्सेलेंट। आपको सिर्फ एक ही वर्ड आता है कि एक्सीलेंट। अरे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जिंदगी यही होती है, दोस्तों के साथ नहीं समय थोड़े पल थोड़ा पल तो निकाल। दोस्तों एक गाना याद आ रहा है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। और मानना भी पड़ेगा। यस, बहुत बड़ी बात है इसमें। हाँ बस बहुत सच्चाई यही है। बहुत बहुत अच्छे, हाँ, आप कहीं भी जाओ, खुश रहो, हैप्पी रहना, हैप्पी रहो, खुश रहो। खुद खुश रहो, Yes, दूसरों और को भी दूसरे खुश रखो। खुश करो। जैसे ये देखो छोले की सब्जी का क्या फुल मजा ले रहे हैं। नहीं, मजा और ले भाई रहे हैं। ये देखो अरे, चावल के साथ भाई। ये डिब्बा छोड़ ही नहीं रहे। हाँ जरूर। आ रहा है मजा, आ रहा है ना, बहुत मजा। बहुत ही अच्छा किनारा नदी का। सामने एक पुल दिखाई दे रहा है, उसपे से काफ़ी सारी गाड़ियाँ। अरे यार ट्रैफिक जाम हो गया, हमें उसी से जाना है। देखो ओह, अरे ये ट्रैफिक जाम हो गया यार। कुछ तो एक्सीडेंट हुआ होगा। अरे हम लेट ना हो जाए यार, नहीं हमें जाना तो उसी पुल को क्रॉस करके अभी। पहुंच जाएंगे रे। अभी नदी का स्वरूप ही अलग था, यानी क्या। दोस्तों खाना तो हो चुका है और सबने पेट भर के खाना खाया, क्योंकि काफ़ी भूखे थे हम लोग। काफ़ी देर से हमने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद से हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। तो खाना खाने के बाद हमारा काफ़ी सारा जो थैली, प्लास्टिक की थैली वैली जो भी जिसमें हम खाना लाए थे, कंटेनर बॉक्स वगैरह जो रहता है उसमें सब, तो वो सब है। अभी ये सब हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नदी के किनारे गंदगी करना गलत है। तो हम इसको अपने हाथ में थैलियों में डाल के और हाथ से लेके जाएंगे। उधर आगे एक होटल है, उधर डस्टबिन है बड़ा, उसमें डाल देंगे। तो प्लीज़ कभी भी आप यहाँ या कहीं भी किसी भी नदी के किनारे आप खाना खाएं तो प्लीज़ वहाँ गंदा ना छोड़ कर जाएँ। अपनी जो भी उस खाना खाने के बाद जो भी गंदगी है, प्लास्टिक की थैली वगैरह जो भी बनती है, उसे आप, हाँ, तो ये विकास जी पूरी थैलियाँ उठा रहे हैं। दारू की बोतलें ये उतार बहुत रहे जरूरी है। पर्यावरण का ये कर रहे हो। हाँ। नियम पालन हो गया। तो ये सब पैकिंग हमारी शुरू हो चुकी है और पैकिंग करने के बाद हम लोग कचरा फेंकने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों बारिश आ चुकी है और कैमरा भीगने की डर से मैं वीडियो बनाना बंद करने वाला हूँ। देखिए नहीं, मजा है। बारिश तेज़ हो चुकी है और हम जल्दी से जल्दी भाग के अपनी कार के पास जा रहे हैं, नहीं तो हमारा कैमरा भीग जाएगा। दोस्तों खाना खाने के बाद हम लोग आप तो ये देखिए कि जैसे ही हम लोग खाना ख़त्म होने को हुआ और हम लोग साफ़ सफाई कर रहे थे और बारिश आ गई तब तक, लेकिन जब तक हमने खाना नहीं खाया था बारिश रुकी हुई थी। तो ये थैंक्स गॉड हमने खाना खाया, कचरा फेंका और वापस होटल में गए, हाथ मुँह धोए और हम लोग फिर से निकल चुके। हम थोड़े भीग गए क्योंकि बारिश आ गई थी, कपड़े भीग गए, सभी लोग भीग गए थोड़ा। तो दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए सुहाने सफ़र को, कोंकण यात्रा। हमारे सदाशिव हमरा को बोलकर सो चुके हैं, मतलब बोल रहे हैं मैं सो गया,
वो खुद बोल रहे हैं मैं सो गया। मेरी साले की लड़की ना, हाँ मैं वो सदाशिव अमरापुर मर गया तो मेरे को उसने फोन किया, फोन क्या बात है, हमारे PSI की लड़की, तो मेरे साले की लड़की ने बोला अरे काका ते मेले तुम आपले तुमचे मित्र सदाशिव अमरापुर। मैं बोला है क्या बोला, हाँ बोलना पड़ा। इसको तो सदाशिव अमरापुर जानती थी हाँ, इसको। और इतनी खुश हो गई हाँ। इनको मिलके। अरे। इसको यही है सदाशिव हाँ, उसको भी बहुत तेज बारिश थी और अब एकदम सूखा हुआ है, साफ सुथरा रोड, जरा भी बारिश नहीं है, आसमान भी थोड़ा सा साफ हो चुका है। लेकिन यही होता है, आप चलते चलते बारिश का आनंद लो, चलते चलते बारिश चली जाती है। तो ये आना जाना बारिश का चल रहा है और हमारा भी जाना शुरू है चिपलून। दोस्तों हम लोग मानगांव पहुँचे, अभी मानगांव में उतरे तो दिल हुआ कि कुछ मीठा लिया जाए। खाना तो खा चुके थे तो अब स्वीट की दुकान मिली हमें, बीकानेर स्वीट। ये सब जगह है, ऑल इंडिया में मिलेगी आपको, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी, चिपलून में, सब जगह बीकानेर स्वीट्स। भाई क्या है स्वीट? हाँ तरह तरह की मिठाइयाँ हैं यहाँ पे। अब मानगांव में भी रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है। मानगांव वापी चौकी बता ना, यहाँ पे एक बस स्थानक भी है, ये मानगांव बस जहाँ पर बसें आती हैं, ST बस स्टैंड है ये। और ये है मानगांव का मेन रोड, जहाँ से हम सीधा सीधा ये रोड पकड़ के जाएंगे तो सीधा सीधा हम पहुँच जाएंगे गोवा। तो अभी हमें तो चिपलून जाना है, अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं और गाड़ी क्या हो सकता है मतलब। अब हम बड़ी धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। कोकन में जब बारिश शुरू होती है दोस्तों तो कोकन बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और यहाँ भी चारों साइड पहाड़ हैं, पहाड़ी रास्ता है। अब तो ये हाईवे काफ़ी बड़ा बन गया, पहले इतना चौड़ा रास्ता नहीं हुआ करता था, तब और खूबसूरत लगता था। आज तो काफ़ी आधुनिक हो गया है, जगह जगह पर ढाबे मिल जाएंगी, जगह जगह दुकानें मिल जाएंगी, हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सब कुछ साथ में लेके चलते थे, बहुत दूर 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 जाने के बाद ढाबे मिलते थे। भाजपा सरकार ने वो जो मज़ा था वो अलग था। तो जैसे मैं बता रहा था कि पहले के हाईवे में और आज के हाईवे में काफ़ी फ़र्क है। आज आधुनिक है, बड़ा मज़ा आता है, सनसनाती हुई गाड़ियाँ जाती हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहले जो इन्जॉय होता था, काफ़ी आसपास बड़े बड़े पेड़ झाड़ हुआ करते थे। आज सब कुछ काट के बड़े बड़े रास्ते बना दिए गए हैं। तो संदीप भाई क्या विकास कैसे हुआ? बने तो वो अच्छे के लिए बने, लेकिन उसके साथ साथ में ये पौधे भी लगाना चाहिए। हाँ, दूसरी जगह पौधे लगाओ, पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे मुझे लगता है हाईवे के आसपास भी बड़े बड़े पेड़ आप लगा सकते हैं ना। हाँ लगा सकते हैं, जो काटे गए हैं, पर्यावरण की स्थिति बनी रहे। सही बात। हाँ आप लोगों को लग रहा है ये सो रहे हैं, लेकिन सो नहीं रहे हैं। तो भाई सोने की ढोंग कर रहे हैं। जनार्दन जी सर जी बोलिए, आप सो रहे हैं या ऐसी हाथ सोने टेक की है ढोंग आपने? कर रहे हैं। ये सच्ची में सो गए हैं। खैर, जिसे जो सो गया वो खो गया। वैसे एक्चुअली क्या होता है कि इनका गांव इसी रास्ते पर है, तो ये तो मुझे लगता है साल में 2-3 बार आते जाते रहते हैं। हम तो सालों बाद आ रहे हैं, इसीलिए हमें बड़ा इंटरेस्ट है कोकन यात्रा का, कोकन घूमने का। इनका तो गांव ही यहाँ पर है, तो आते जाते रहते हैं, तो ये रास्ते में सो जाते हैं। कि बचपन से आना जाना इस रास्ते पे, छोटे से बड़ा रास्ता होते हुए इन्होंने ही देखा है। इनकी जन्मभूमि यही है। अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं चिपलून, जैसा आपको पता है। तो अब हमें चिपलून में रुकना कहाँ है, तो रुकने के लिए हमारे जनार्दन मोरे जो हैं अपने, ये सदाशिव अमरापुरकर जी, इनका वहाँ पर घर है, इनका एक फ्लैट है वहाँ पर। तो इनसे कहा था कि आप चाबी ले लेना, तो वहाँ हम चलेंगे और वहाँ रुकेंगे। तो अभी कन्फ्यूजन है कि इनके पास चाबी है, ये चाबी लाए हैं या नहीं लाए, क्या रीज़न है कुछ पता नहीं रहे, सो रहे हैं। तो अब हम रुकेंगे कहाँ? यदि ये बोलते हैं हाँ भाई मेरे पास चाबी है, यदि अपनी चाबी दिखा देते हैं कि देखो मेरे पास चाबी है, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं है, पता नहीं मैं लाया भी हूँ कि नहीं लाया हूँ, तो हम रुकेंगे। संदीप भाई ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे यार?
नहीं वहाँ पर्यायी लॉन्च है, कोई बात नहीं। अरे लॉज में रुकना होता तो फिर इनको बोलते ही नहीं ना कि चाबी लाना। हाँ, वो तो पहले ही से लॉज में, लॉज तो है ही। तो कुछ बोल नहीं सकते। अरे वो तो हम लॉज में रुक ही जाएंगे, वो बात अलग। पर इनसे बात क्या हुई थी? चाबी लाना ही ना। हाँ तो ये लाए नहीं है यार, क्या बोलेंगे? तो चाबी दिखा दो आप। दाऊद भाई आप कुछ बोलेंगे? चाबी लाया है उन्होंने। लाए हैं? हाँ, आपको इसलिए भरोसा है? भरोसा है। तो फिर दिखा दो आप चाबी। आने को हाँ भाई, वो सो गए। सही है ना, सीधा सीधा। कोई कितना भी कुछ भी बोले, कुछ भी पूछे, कुछ भी सवाल करे, आप सो जाओ, चुप मुंह बंद कर लो। वो हाल है इनके, ये देखो। अभी वो दबा के खा चुके हैं खाना। जनार्दन राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। रायगढ़ किले के लिए लेफ्ट है, यहाँ से इधर से। दोस्तों ये जगह है रायगढ़ किला का, आप बोर्ड देख रहे हैं, ये रायगढ़ किला। यहाँ से आप आगे से लेफ्ट लेंगे तो आप डायरेक्ट रायगढ़ पहुँच जाएंगे। रायगढ़ एक ऐतिहासिक जगह, मैंने आप बताया, बहुत बड़ा किला है जो शिवाजी महाराज के टाइम पर बनाया गया। तो शिवाजी महाराज के नाम से ही इस पूरे महाराष्ट्र को पहचाना जाता है। महाराष्ट्र की आज आन बान अभिषेक है रायगढ़ शान। किले पे। हाँ कुछ आज रायगढ़ किले पे कुछ अभिषेक भी है। तो हमारा तो विचार था नहीं, तो अचानक जा भी नहीं सकते कि हमारा पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग निकलते हैं चिपलून। दोस्तों कुछ साल पहले बहुत बारिश हुई थी यहाँ, और एक एसटी बस दो एसटी बस पूरी की पूरी इस नदी में बह गई थी। तो उसके बाद तो बड़ा पुल बना दिया गया है। बहुत ही बुरा हादसा था, बहुत तेज़ बारिश थी। एसटी बस मुंबई जा रही थी ना वो बस। तो रत्नागिरी से मुंबई जा रही थी वो बस, और रास्ते में लगता 1-2 बजे के आसपास इतना बारिश तेज़ थी कि वो पुल टूट गया और पूरी बस, 2 बस एसटी बस पानी में, नदी में समा गए। काफ़ी लोग का देहांत हो गया था। काफ़ी लोग कुछ दिनों बाद मिले, कुछ लाशें बाद में मिली। तो कभी कभी ऐसा दुखद अंत होता है लोगों का। छोले की सब्जी और वो दाल के जो वड़े थे, जिसकी पूड़ी बनाई हुई थी, वो और भी कुछ 2-3 आइटम थे, वो खाने के बाद और फिर बीकानेर वाली की मिठाई खाई गई। उसके बाद लोगों का क्या हाल होता है वो देखिए आप। बाबू काय नाव? दोस्तों हम रुक गए हैं अभी। यहाँ से चिपलून आधा पौना घंटा और लगेगा। काफ़ी देर से गाड़ी में बैठे, सब लोगों ने कहा कि चलिए। खाना खाने के बाद काफ़ी आलस सा आने लगा था, तो सोचे चलिए चल के चाय पीते हैं। तो एक छोटा सा ढाबा मिल गया हमको यहाँ पर, वहाँ बैठकर हम लोग अब चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद थोड़े से फ्रेश होंगे और उसके बाद हम फिर निकल चलेंगे चिपलून की तरफ। है चाय है? अच्छा इथेच थांबतो। चाय है वो? चहा आणि काय दूसरा ठंड काय? क्या गाना लगा ये है मार्कर किधर गया है? अभी शिरडी में गया। ये काफ़ी ऊंचा घाट है। अब हम एक टनल के अंदर से जाने वाले हैं। तो यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ टनल से अलाउड नहीं है, लेकिन हमारी कार है तो ये अलाउड है। तो हम लोग वहाँ धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। मुझे लगता है जाने देखते क्या है। वो देख टनल सामने, वो देख टनल काफ़ी दूर हमने कैसा डायरेक्शन में कुछ ना ऐसा ही जाने के लिए एक भी गाड़ी नहीं जा रही है गाड़ी। जड़ वाहने तो लिखा था ना, कार तो अलाउड है ना। जा रहे हैं वहाँ। ये भी देखो, वाट लगा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, ड्राइव केयरफुली। जा रहे हाँ जा रही हैं कुछ गाड़ियाँ। पैसा मेरे को इस घाट का नाम क्या है? कसेड़ी। कसेड़ी घाट है ये।
और ये काफी हमारे जो है ना, कितने किलोमीटर का होगा? हमारे मंत्री हाँ गडकरी साहब के मरमरी से बना है, मोदी जी और गडकरी साहब के अच्छा ओके। तो ये हम कसेरी घाट क्रॉस कर रहे हैं। अभी आगे एक टनल मिलेगा हमको, उस टनल के अंदर से जाएंगे और डायरेक्ट हम उस पार निकल जाएंगे। पहले ये घाट काफ़ी बड़ा घाट है, आधा घंटा हम घाट में ही घुमा करते थे, तब जाके हम घाट क्रॉस करते थे। लेकिन अभी यहाँ एक टनल बन चुकी है और उस टनल के अंदर से जाएंगे सीधे हम डायरेक्ट खेड़ 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। 5 मिनट? हाँ 5 मिनट। और 5 मिनट काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। तो बहुत ही अच्छा रास्ता बन चुका है, अभी भी काम चालू है, देखिए। हाँ, मैं बाबू के साथ आया था एक बार आवासी, तो 25 साल पुरानी बात है वो। तभी टनल वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ पहाड़ के रास्ते से ऐसे गोल गोल घूम के हम जाते थे। लेकिन आज वो ऐसा नहीं है, हम डायरेक्ट टनल के अंदर घुसकर डायरेक्ट खेड़ में बाहर आ गए। तो ये है आधुनिक समय, आधुनिक युग। एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और अच्छी तेज बारिश है। 5 बज चुके हैं। 5 बजे तक का एक हमने सोचा था कि हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तेज़ बारिश होने लगी है तो गाड़ी भी ज़्यादा फास्ट नहीं चला सकते। फिर भी मुझे लगता है हम एक आधा घंटा और लगेगा। इमेज भी उसमें देख ना, वो नागपुर का कोई है टकला ऊंचा कॉमेडी एक्टर। दोस्तों हम लगभग आवासी पहुंच चुके हैं, बस हाईवे से अंदर हम लेफ्ट लेंगे, आवासी ये गांव है वहां पहुंच जाएंगे। गंदा हो गया। हाँ ही झाली फाईल ओपन। क्या गांव था यार ये। हाँ इधर सिलेक्ट कर, इधर छोड़ून टाक। तेरा फोन आ रहा है मुझे, वंदना पवार चीटिंग कर रहा है। अपन मारला ना। अजून एक अरे क्या जी भाई, बैल हैं एक्चुअली, आप देखेंगे ना ध्यान से तो ये एक नहीं, ये 2 बैल हैं। है ना। फिर चला आ रहा है। अभी जातो है आमरे आमरे नरेंद्र आमरे। ओके नरू घेतो नाही। चला। हाँ शरीर धावतो। जो पीला बिल्डिंग है उससे राइट वाला, असं डोंगर आगे से आपण जी जागा ये वाला आगे वाला आगे ये मंदिर है। यहाँ से नहीं, ये मंदिर जैसे ही है। मंडप ये राइट और दूसरे का तो पहचानने का घर सामने का से है। ये वाला ये वाला ये वाला की वो वाला? ये राइट वाला। ये राइट वाला। इथे टाके बघ गाडी, इथे गाडी टाक। दोस्तों हम लगभग पहुंच गए जिनके घर आना था। एक मिस्टर रवि आम्बरी के घर पर आना था हमें आवासी में, हम वहाँ पहुंच गए। देखते हैं ये हमें पहचानते हैं क्या। आजूबा है। हेलो रवि मामा। ओळखला काय? कोण? शूटिंग मध्ये चालेल सर्व। अरे हा काय सेव हा मजाक। अक्कलकडे ऐकले मला ते रवी मामा ओळखला काय? नाही भेटली अजून। नाही ओळखला? मुकेश दुकानात होतो मी। या जैने भाई कसं काय आला? नाही अरे जन्या मला भेटायचं अरे मला भेटायचं मला चल जाते लेके बस। बसा। दोस्तों एक 27 साल पहले जब मैं आया था तब यहाँ छोटा सा घर था ये, अब तो ये एक बंगला बन गया है।
और यहाँ भी सब पेड़ थे, बड़े बड़े आम के पेड़। यहाँ कोई घर नहीं था, बड़ी दूर दूर घर हुआ करते थे। आणि बाकी बरं आहे ना? नाही चाललंय. तुम्ही मला ओळखला ना? नाही. ये तू कॅप निकाल ना, कॅप निकाल. मुकेश होता ना दुकानात, मुकेश. दुकान माहित आहे. आता आला. बोर्ड लावून आम्ही आलो तुम्हाला भेटायला. कसं तब्येत वगैरे? हाय बरे. गाड्यामध्ये काय करत होता? ते काय ना ते ना. खैर किसी भी तरह से रवि मामा हमको पहचान गए। बहुत साल बाद मुलाकात हुई। हम लोग एक ही दुकान में, एक ही कमरे में एक साथ रहा करते थे, खाता खाते थे, साथ में सोते थे। आज काफ़ी उम्र हो गई इनकी, ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, तो आखिरकार उन्होंने हमें पहचान लिया, है ना? उनको हाँ, ले रहे उसका उनका भी ले लिया। लिया. मला तुम्ही होता हा तो पार्लरमध्ये एक साईबाबा मंदिर आहे, माहिती आहे. तुम्ही होता ना? तुम्ही हा, फोटो तुम्ही आहे. तुम्ही सगळी व्यवस्था तुम्ही केलं माझ्या लग्नाची आहे. हा ना? किया उसने. तेरा फोटो है इसके बाद. हाँ होगा ना, जब ये छोटा था ना, जब मैं हम लोग आए थे काफी छोटा था ये। बेटा भी फोटो आहे. अरे वाह, हाय, तेरा नाम क्या है? कपड दोस्तों जब हम लोग यहाँ आए थे तो यहाँ पर सामने पूरे आम का पेड़ का बगीचा था। बड़े बड़े आम के पेड़ थे और उस में आम लगे हुए थे। रात को हम लोग यहीं सोए थे बाहर। अच्छा एरिया था, अच्छी जगह, बहुत ही साफ़ सुथरी जगह थी, जंगल जैसा था, तो बड़ा नया नया लग रहा था। तो हम लोग यहीं रात को सो गए थे नीचे। और रात को मैं और मेरा दोस्त हम लोग रात को जाके सामने आम का पेड़ था, वहाँ जाकर हमने रात को सारे आम उस पेड़ के निकाल लिए थे। सुबह काफ़ी हलचल हुई यहाँ पे कि आम किसने निकाले, आम किसने निकाले। एक्चुअली तभी एक रूल था कि पंचायत बैठ जाती थी, भाई किसने आम निकाले, किसी के पेड़ को कोई आम नहीं निकाल सकता था। लेकिन फिर भी यहाँ के जिनके आम आए थे उन्होंने बात को संभाला और बात फिर रफा दफा हो गई। फिर हम लोग वो आम लेके चुपचाप से दूसरे दिन मुंबई निकल गए। मतलब ये चोरी नहीं थी, आम खाना थे, आम अच्छे लगते थे, उस हिसाब से हमने कुछ आम निकाल लिए थे उस पेड़ के। उसमें मुझे 10-20 ही आम छोड़े थे हमने, बाकी मुझे लगता है 40-50 आम तो हमने निकाल लिए थे उसके। तो बहुत पुरानी बात है ये। तो उस वक्त और इस वक्त में आज बहुत फ़र्क है। जिस जगह आम के पेड़ हुआ करते थे वो सब कट चुके हैं और यहाँ घर बन चुके हैं। खैर परिवर्तन संसार का नियम है। रवि मामा, नाइस टू मीट यू. तो रवि मामा से मिलने आए थे हम लोग। रवि मामा से मिल लिए, कुछ 1 घंटे हम लोग बैठे यहाँ और अच्छा समय गुजारा। अब हम निकल रहे हैं चिपलून। जातो आम्ही या नंतर येतो, ठीक आहे? येतो बोल. तुझी काळजी घ्या, अरे पनीर लेके पनीर. ठीक है मामा. तो ये थी एक 27 साल बाद फिर से एक मुलाकात रवि मामा के साथ। और अब हम जा रहे हैं चिपलून, ये जनार्दन भाई के घर पे। अब इन्होंने बोला तो है कि मैं अपने फ्लैट की चाबी लाया हूँ, पर लग नहीं रहा कि चाबी लाए कि नहीं लाए। हम लोग कहाँ रुकेंगे पता नहीं। ये तो चल ठीक है, चल। पूरा तोड़ रहे वापस. हाँ. तो इधर कुछ लेफ्ट साइड वाला ये बिल्डिंग ये वाला है ना. हाँ. ये यहाँ, लेकिन इधर ये बिल्डिंग आगे नहीं था कुछ. है ना. ये था. मैं आया कभी नहीं था उतना. तो हम पहुंच गए आखिरकार चिपलून। और चिपलून में सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसमें जनार्दन भाई का फ्लैट है। हम वहाँ जाके रुकेंगे आज रात। तो मजाक मजाक में आखिर पहुँच ही गए। हाँ जने भाई? हाँ भाई. हाँ भाई हाँ भाई. पहुँच गए, थक गए, लेकिन हम किसी भी तरह से आज आना था। हमें तो लग रहा था कि चाबी मिलेगी कि नहीं, लेकिन इनके पास चाबी है शायद। तो चलिए। अंदर लगा सकते हैं गाड़ी. नहीं नहीं अंदर. अरे तू बोले इधर नहीं लगा सकते गाड़ी. ये
क्या 8 नंबर फ्लैट? पहुंच गए हम 8 नंबर फ्लैट में। अंधेरा है, अंधेरा होने की वजह से सारा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखा। क्या बात है जना भाई, आप तो ताला भी तोड़ देते हैं। हाँ, इसमें शायद पेंटिंग हुआ है, पेंटिंग की खुशबू आ रही है। चलिए आखिरकार पहुंच गए। यस, आखिरकार हम रूम में पहुंच गए। हम लोग कितने बजे पहुंच गए थे यहाँ? 7:30 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे घर का हालत देखी कि थोड़ी साफ़ सफाई की, झाड़ू वाड़ू लगाई। उसके बाद हम लोग बाहर से खाना लेके आए, कुछ खाना हमारे पास था और फिर हम लोगों ने मिलजुल कर खाना खाया। और खाना खाने के बाद बैठे हुए हम आराम से। ये संदीप भाई, नमस्कार, और अपने दाऊद भाई, विकास पवार और ये जनार्दन मुरे कोने में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, खाने के बाद गाना भी ज़रूरी था, तो संदीप भाई ने स्वर छेड़ दिया, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। तब से तोड़ कर देखो, वाह, सितारे लोग लाए, स्वर में यार एकदम। मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए। कोई नजराना लेके आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। आज छलका है खुशियों का दिल से पैमाना तेरे लिए। वाह संदीप भाई, सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है, गजल गा रहा है, गुनगुनाए तू हमेशा, मुस्कुराए तू हमेशा, गुलशन बन जाए दिल की उम्मीदों का तराना तेरे। वाह, क्या बात भाई। आज झलका है खुशियों से दिल का पैमाना तेरे लिए। क्या बात है। अब आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। दूसरे ब्लॉग में आपके सामने एक बार हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।